अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक लड़का होता है जो काफ़ी मसरूफ़ होता है और अपनी मसरूफियात की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। और उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है, वो उस तरह लाइफ को एंजॉय करता है जैसे बचपन में होता था। ठीक है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ में न सिर्फ आपको स्टोरी मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स इसमें जितनी भी इंग्लिश के वैकेबलरी हैं विद सिनोनिम वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है। ये पूरी बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बना हुआ है। इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है व्हेन यानी कि जब, लाफ्टर अंसी, वाज रियल हकीकी था, सच्ची था। ठीक है। व्हेन बेसिकली यहाँ पे इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है और लाफ्टर जो है एक नाउन है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एक्शन और जो आपका वाज है एक लिंकिंग वर्ब है। रियल जो है एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एज क्या, एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि द साउंड यानी कि आवाज़ किस चीज़ का, ऑफ अ डिस्टेंस दूर का। डिस्टेंट मतलब दूर का, दूर के क्या, आइसक्रीम कार्ट यानी कि दूर आइसक्रीम रेडी का। कार्ट कहते हैं रेडी को। पुल्ड अमजा अवे, अमजा को खींचा, अमजा की तवज्जो को हटाया। यहाँ पे बेसिकली पुल अवे का मतलब क्या है, खींचना या हटाना। किस चीज़ से हटाया, फ्राम इस लैपटॉप स्क्रीन, उसकी लैपटॉप के स्क्रीन से। यानी कि दूर से एक आइसक्रीम रेडी की आवाज़ थी जिसने अमजा को क्या किया, अमजा की तवज्जो को हटाया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि फॉर आ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। फॉर जो है एक प्रपोजिशन है। ठीक है। आ एक जो है, आज जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड की जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एक कंसोनेंट हो। सही है। फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए। द सिटी नॉइस, शहर की शोरगुल, नॉइस कहते हैं शहर शोरगुल। सिटी जो है एक कॉमन नाउन है। फैडिड मुदम हो गई या कम हो गई, यानी कि ऐसा कुछ लम्हे के लिए ऐसा लगे जो शहर की शोरगुल है वो कम हो गई। एंड और ई वॉज बैक, और वो वापस आ गया था। ऑन द सनलिट, धूप से भरे स्ट्रीट में, यानी कि गली में, धूप से भरे स्ट्रीट में, गली में। ऑफ चाइल्डहुड यानी कि बचपन की, यानी कि कुछ लम्हे के लिए उसे ऐसा लगा था कि वो बचपन की वही धूप वाली स्ट्रीट में आ गया था। रनिंग बेयरफुट, चलते हुए या दौड़ते हुए, बेयरफुट नंगे पाँव। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड्स के क्वाइंस यानी कि सिक्के, जिंगलिंग छुन छुन कर रहे थे, कुनकुना रहे थे। इन इस पॉकेट, उसकी जेब में। इन इस पॉकेट, यहाँ पे इस जो है एक पोसेसिव प्रोनाउन है। लाफ्टर अंसी यानी कहके, इकोइंग गूंज रहा था। बिहाइंड हिम इसके साथ साथ यानी कि उसके पीछे पीछे। ईसाही उसने आ बरी, ये आपका ई जो है सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है और ये जो है आपका वर्ब है, मैन वर्ब है। ठीक है। उसने आ बरी अफसोस किया, यानी जो डेडलाइंस यानी कि जो आखिरी तारीखें थी किस चीज़ की, जो एप्लीकेशन के दरखास्तों की, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो उसके। ठीक है। डेडलाइंस कहते हैं आखिरी तारीखों को। अच्छा, आखिरी तारीखें, ईमेल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ। एड स्टोलन चुरा चुके थे। स्टोल जो है, स्टोलन जो है स्टील की थर्ड फॉर्म है। चुरा चुके थे। समथिंग कोई चीज़, प्रेशस यानी कि कीमत थी। वो क्या था कि इस जो है उसकी खुशी। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे थे डिफरेंस के, जो डेडलाइंस है, ईमेल्स है, जो जितनी भी जिम्मेदारियाँ लाइफ की जो है उसकी जो अहम चीज़ चुरा चुके थे, वो क्या था, उसकी खुशी जो है चुरा चुके थे। डिफरेंस यहाँ पे एड स्टोलन देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट के। अक्सर पास्ट परफेक्ट की सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड आता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ऐड आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि ये जितनी भी जिम्मेदारियाँ वगैरह ये जो है उसकी लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं, उनकी खुशी जो है चुरा चुके हैं। फिर आगे जाएंगे। आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि दैट लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का। लिटिल यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन की, जैसे ये बॉय कॉमन नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी साइज बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिटिल जो है बयान कर रहा है कि ये छोटा है। दैट लिटिल बॉय, ऊ यानी कि जो, यूज टू कलेक्ट जमा करता था,
मार्बल यानी कि कच्चे, ठीक है। यहाँ पे आप ऊ देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे ऊ बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है ये सारा मालूमात को, ठीक है। अच्छा, ये सारा मालूमात जो है इंट्रोड्यूस करता है कि किसके बारे में, उस लिटिल बॉय के बारे में थे। अच्छा, वो छोटा लड़का जो जमा करता था कच्चे, बिल्ड फोर्ट्स यानी कि किले बनाता था लोस तकियों के साथ, एंड और टेल और बताता था स्टोरीज कहानियाँ, टू आंस चुनटियों को, एड गॉन क्वाइट अचानक क्या हुआ है, खामोश हो चुका था। यानी कि उसने अपने बचपन में ये सारे अच्छी अच्छी जॉयफुल चीज़ें किया था, अभी जो है बिल्कुल खामोश हो चुका था। अगेन ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। बरीड दफन था, अंडर द वेट ऑफ ग्रो अप, बी सीरियस एंड एक्ट मैच्योर। यानी कि इन जुमलों के बोझ तले, जैसे हम नहीं कहते हैं एक्ट सीरियस, एक्ट मैच्योर, बालिग बनो, बालिगों की तरह एक्ट करो, अमल करो। बी सीरियस, थोड़ा संजीदा बनो, इस तरह नहीं करो, बच्चों की तरह नहीं करो, इस तरह का सेंटेंस है। ग्रो अप, बड़े हो जाओ। तो इस तरह के जुमलों के जो बोझ तले वो फंस गया था, वो दफन हो चुका था। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, वन रेनी इवनिंग, एक बारिश वाली शाम, वन मीन एक, रेनी मीन बारिश वाली, इवनिंग मीन शाम। अमज़ा विजिटेड, अमज़ा गया कहाँ पे, इज़ पेरेंट्स ओल्ड हाउस, अपने वालिदैन के पुराने घर में। ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। डस्ट फ्लोटेड यानी कि जो डस्ट थे, गर्द गुबार थे, मिट्टी थे, वो उड़ गए, ठीक है, इन द एयर, हवा में, लाइक जैसे, फॉरगॉटन मेमोरीज, बिल्कुल भूली हुई यादों की तरह। फॉरगॉटन बेसिकली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, भूली हुई यादों की तरह ऐसे उड़ गए। इन द एटिक यानी कि छत में, या छत वाले कमरे में। ई फाउंड इट, उसने देखा क्या, द फेडेड, मुद्दम जर्द पड़ी हुई, ब्लू टॉय यानी कि सबस, कोलोना बॉक्स, विद स्टिकर जिसके ऊपर स्टिकर्स थे, पीलिंग ऑफ, उकड़ते हुई स्टिकर से, पीलिंग ऑफ मीन उकड़ते हुए, ठीक है, उकड़ती हुई स्टिकर्स के साथ। आगे जाते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के, इनसाइड वर इज टैनी प्लास्टिक सोल्जर, यानी कि उसके अंदर क्या थे, इनसाइड मीन अंदर थे, ठीक है, क्या, टैनी छोटे, जिसे हम स्मॉल भी कहते हैं, शॉर्ट भी कहते हैं, प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक से बने सोल्जर्स थे, फौजी थे, खिलौने बेसिकली थे, ठीक है। क्रेयॉन ड्राइंग्स, क्रेयॉन से बने ड्राइंग्स थे, तस्वीरें थी। इसके साथ साथ आप ब्रोकन, एक टूटा हुआ, ब्रोकन बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। टूटा हुआ क्या था, स्लिंग शॉट, एक गुलेल भी था, एंड और अ फोल्डेड, और एक तयशुदा पेपर क्रोन था, पेपर से यानी कि कागज से बना हुआ ताज था, लेबल्ड जिस पे लिखा क्या था, किंग अमज़ा यानी कि बादशाह अमज़ा। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस की, ई सेट वो बैठा, ई जो है बेसिकली यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है, सेट जो है इस सिट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इस सिट की सेकंड फॉर्म है। बेसिकली पूरा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। वो बैठा देयर, वहाँ पर, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, अटियर एक आंसू, स्लिपिंग फिसलता हुआ या आया नीचे यानी कि उसके गालों पे आया। दैट नाइट, उस रात, ई डिंट ओपन, उसने नहीं खोला, ई डिंट ये आपका सब्जेक्ट है डिफरेंस, ठीक है। और डिंट बेसिकली हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये जो है निगेट कर रहा है। ओपन मीन खोलना, यानी कि उसने नहीं खोला, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं खोला इस लैपटॉप, अपने लैपटॉप को। इंस्टेड इसके बजाय उसने क्या किया, ई स्केच्ड, उसने खाका बनाया, स्केच मीन खाका बनाना, समथिंग कोई चीज़, और उसमें क्या था कि एक ट्री था यानी कि एक दरख्त था, आ सन एक सूरज था, आ बॉय एक लड़का भी था, ओल्डिंग पकड़ते हुई, आ बलून एक गुब्बारा। तो ये तस्वीर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। इट वॉज मैसी यानी कि तस्वीर जो था वो ख़राब था, मैसी कहते हैं ख़राब होने को, बेतरतीब होने को, ठीक है। बट लेकिन इट फेल्ट रियल, लेकिन ये हकीकी नज़र आया, यानी कि अच्छा नज़र आया, जो हकीकत लग रहा था, लाइफ से भरा हुआ था। ई रिमेंबर्ड, उसने याद किया, वट इट मैन टू बी हिम, उसने याद किया कि ख़ुद ही बनना, यानी कि वो हकीकत में जो है वो बनना कितना मानीदार है और कितना अहम है। नॉट द टाइटल ऑन ईमेल सिग्नेचर, नहीं वो बनना जो उसके ईमेल पे जो सिग्नेचर मौजूद है, जो उसके नाम, जो ओहदा मौजूद है उसके नाम का, ठीक है। नॉट द अपार्टमेंट रेंट पेयर, नहीं वो किराएदार जो अपार्टमेंट को रेंट दे रहे हैं। बट बल्कि द बॉय, वो लड़का,
वो बिलीव्ड जो यकीन रखता था इन मैजिक में, जादू में। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, वो बेसिकली क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लास को, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा हो कि द नेक्स्ट डे, अगला दिन, ई बॉट उसने ख़रीदा, अब पॉप्सिकल कहते हैं किस चीज़ को, पॉप्सिकल कहते हैं एक कुल्फ़ी को जो बर्फ़ से बना होता है, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा जिसे हम भी कहते हैं। एंड एट इट, और उसे खाया, इन द रेन, बारिश में, जस्ट बिकॉज ई कुड, सिर्फ इसलिए कि वो कर सकता है। रेफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि हमें इससे क्या सबक मिलता है, वो सिंपली है कि ग्रोइंग अप यानी कि बड़ा होना डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि लेटिंग गो ऑफ यू वंस वर। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ो या आप उन सब आदत को छोड़ो जो आप एक मर्तबा हुआ करते थे, वो शख्सियत को छोड़ो जो आप एक मर्तबा हुआ करते थे। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, ईलिंग यानी कि शिफा जो है या जो इलाज जो है, बिगिनस शुरू होता है, व्हेन वी अलाउ द चाइल्ड विद इन अस टू लाफ, यानी कि जो शिफा होती है, जो हकीकी ज़िंदगी का एंजॉय शुरू होती है तब जब हम अपने अंदर जो बच्चा है उसको इजाज़त दे देते हैं, उसको करने देते हैं किस चीज़ के, हंसने का, लाफ मतलब हंसना, प्ले उसे खेलने देते हैं, एंड ड्रीम उसे ख्वाब देखने देते हैं, अगेन एक बार फिर। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और हकीकत में इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखा, इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त सबक भी वो सीखी। वो ये था कि अगर हकीकत में हम अपने वो बच्चा जो हमारे अंदर मौजूद है, जो बचपन में हम काफ़ी लाइफ को इंजॉय करते थे, उसको अगेन हम उसको फ्री करते हैं तो यकीन करें हमें लाइफ वापस समझ में आ जाएगी और लाइफ को इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।